बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से किया तीखा सवाल, कहा हर मामले में पीछे है बिहार, कई घोटालों का भी उठाया मुद्दा। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, 2 से 3 दिनों में पार्टी जारी करेगी उम्मीदवारों के नाम की सूची, कांग्रेस नेताओं ने दी जानकारी। भागलपुर में विस्फोट से 14 लोगों की मौत की पुष्टि, 10 लोग घायल, डीजीपीएस के सिंगल डे की मौत की पुष्टि। पूर्णिया में पुलिस ने किया मानव तस्करी का खुलासा, 3 साल के बच्चे के साथ महिला बरामद, मौके से धंधेबाज फरार। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर और महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन, थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से गई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जबरदस्त हमला बोला, सरकार से तीखा सवाल किया। विकास का दावा करती है तो फिर हर मामले में बिहार फिसड्डी क्यों है, तेजस्वी यादव ने पूछा। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे पायदान पर क्यों है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार प्रिज्मेटिक मॉडल पर काम कर रही है, कई योजनाओं में, कई विभागों में भ्रष्टाचार होते हैं पर अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। जहां एक योजना को धरातल पर लाने के लिए 15 विभागों का जोर लग रहा है, ये सही नहीं है और तेजस्वी यादव ने प्रिज्मेटिक मॉडल को छोड़ने की सलाह दी है। फोर्स पार्टिसिपेशन हमने पहले भी बताया महोदय, 4.3 है बिहार में महिलाओं जॉब मार्केट में, जो कि भारत के सबसे कम पार्टिसिपेशन में है महोदय। इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, शुगर मिल सब बंद, कुछ नहीं, चौपट, इसका कहीं जिक्र नहीं। इंडस्ट्री का नहीं जिक्र किया, आईटी पार्क का जिक्र नहीं किया, आईटी सेक्टर का जिक्र नहीं किया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का जिक्र नहीं किया। केला, मखाना, फॉक्सनट, मक्का कितना ज्यादा होता है, क्यों नहीं आप जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, क्यों नहीं बंद पड़ी हुई चीन मिलें जो है वो खोलते हैं, क्यों नहीं एक इंडस्ट्री लगाते हैं, क्यों नहीं आप जो आईटी पार्क लगाते हैं, सेज लगाते हैं, SEZ क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं, क्या कर रहे हैं भाई। व्यवस्था इतनी, और ये जितनी योजनाएं चल रही है महोदय, इसमें देखिएगा एक मंत्रालय की जवाबदेही नहीं है, ना किसी पे जिम्मेवारी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं होता है, काम पूरा नहीं होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? तो हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि भारत ने और कई एक राज्यों ने प्रिज्मेटिक मॉडल छोड़ दिया है। प्रिज्मेटिक मॉडल क्या होता है कि जहां 15 डिपार्टमेंट को जोड़ लिए एक योजना को पूरा कर दे। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तमाम बच्चे बिहार में ही पढ़ाई कर सके। वहीं इसको लेकर जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने कहा कि बिहार में डॉक्टरों की कमी है, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। में जो है ना, हर 10,000 पे एक डॉक्टर है, लेकिन बिहार में हर 17,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है अभी। तो यहाँ डॉक्टर्स का किल्लत है, ज्यादा पढ़ाएंगे, ज्यादा ग्रेजुएट होंगे डॉक्टर, यहीं पे काम करेंगे, हमारा ये उद्देश्य था। अच्छा, कमी का मामला जो था, डॉक्टर का तो कमी है ही, इनफैक्ट डॉक्टर का कमी है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का कमी नहीं है, डॉक्टर का कमी है। वैकेंसी निकलता है बहुत बार चीज में, वैकेंसी में जो रेडियोलॉजी है वैकेंसी खाली चला गया है पिछली बार भी। तो सरकार तो कोशिश कर ही रही है, हमें उम्मीद है 5-6 महीने में ये कमी पूरी हो जाएगी, गवर्नमेंट सेटअप में डॉक्टर्स की कमी। और जब से शिक्षा विभाग ने यह फैसला सुनाया है कि शिक्षक शराब ढूंढेंगे, तब से बिहार में विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। और इसी को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बिहार विधान परिषद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षकों की शराब ढूंढने वाले शिक्षा विभाग के फरमान पर कहा है कि शिक्षकों को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उनसे यह अपील की गई है कि यदि किसी को शराब बेचते या पीते शिक्षक देखते हैं तो इसकी जानकारी सरकार को दे। शिक्षकों से इतनी उम्मीद करना स्वाभाविक है। शराब वाला जो पत्र हुआ था, इसको लेकर मामला मानिए कैसे उठाया सरकार ने? तो हमने तो स्पष्ट बता दिया कि शिक्षकों को कोई शराब पीने वालों को पकड़वाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हमने बताया कि जैसे राज्य सरकार ने इस प्रदेश के सभी जागरूक नागरिकों से अपील की, आप लोग के माध्यम से ही
बताया भी जाता है कि अगर किन्हीं को कोई शराब पीते हुए, कोई शराब बेचते हुए या कोई शराब का स्टॉक रखते हुए अगर कोई पता चलता है तो उसकी गुप्त सूचना सरकार को दें, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। बिहार विधान परिषद के चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और इसको लेकर अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। जी हां, बिहार विधान परिषद में एमएलसी समीर सिंह ने स्थानीय प्राधिकार के चुनाव को लेकर कहा कि 2 से 3 दिनों में तमाम 24 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। जब उनसे ये पूछा गया कि बीते कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, क्या दोनों पार्टियों में सब ठीक है, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे सर्वोपरि है, हमें ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन हो जाएगा, हमको लगता है 2 से 3 दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है, राहुल जी तो हमारे सर्वोपरि हैं, हमारे नेता हैं। राहुल जी किसी भी स्थिति में कुछ भी कहेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग जो है सो सभी सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगभग छानबीन चल रही है और अंतिम दौर में है और हम समझते हैं कि 2 से 3 दिन में पूरा सूची हम लोग हाईकमांड को सौंप देंगे और जब सौंप देंगे तो वहां से जो फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। और मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की मौत के बाद पुलिसिया लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मिले पप्पू यादव। मोतिहारी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उनसे मुलाकात की और इस दौरान पप्पू यादव सरकार पर जमकर बरसे। विधानसभा अध्यक्ष सहित बिहार के सत्ताधारी नेताओं को जाप सुप्रीमो ने खूब सुनाया। साथ ही मृत छात्रों के परिजनों को 25 लाख मुआवजा और नौकरी देने के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने की मांग की। मूर्ख सब बैठा है, सच्चाई है ये। ना घेरने आता, ना भ्रष्टाचार पे चर्चा, ना पढ़ने आता है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग के बाद पर्यटन विभाग, पर्यटन पर कोई पैसा नहीं। पर्यटन पर कोई पैसा नहीं। फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन के बाद क्या है बिहार में? उसके बाद है हमारे यहां किसानी। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में आए दिन मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं और इसको लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि सरकार मरीज के परिजनों और पत्रकारों पर हमला करवाकर क्या छिपाना चाहती है। सूबे के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से चरमराई हुई है, बावजूद इसके मरीज भर्ती होते हैं तो वहां के डॉक्टर और गार्ड उनके साथ बदसलूकी करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार में वैसा ही स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे ही चरमरा चुकी है, कोई सुविधा हॉस्पिटलों में नहीं है। बावजूद अगर मरीज पहुंचते हैं तो उनके परिजनों के साथ तो पहले स्वास्थ्य कर्मी दुर्व्यवहार करते हैं, डॉक्टर दुर्व्यवहार करते हैं और अब तो हॉस्पिटल के गार्ड उनके परिजनों को मारा पीटी पर उतारू हो गए हैं। और उतारू क्या हुआ, मारा पीटी करते हैं। अगर पत्रकार भी अगर कोई आवाज़ उठाता है या उसको कवर करना चाहता है तो पत्रकारों पर भी हमला की जाती है। आखिर बिहार सरकार मरीज के परिजनों पे हमला करके, पत्रकारों पे हमला करवा के गार्डों द्वारा क्या छुपाना चाहती है? ये अब तो स्पष्ट हो गया कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सिर्फ चमड़ाई ही नहीं है, उसको छुपाने के लिए परिजन से लेके पत्रकार तक सरकार हमला करवा रही है। शराब घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को यह सुनवाई हुई। अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता की याचिका में त्रुटि दूर करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए 75 आरोपी को दोषी करार दिया था। वहीं इस मामले में 24 आरोपी को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया था। उसी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अपील याचिका दायर की है। जमानत के लिए गुहार भी लगाई गई है।
पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड युवा अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चलाया गया और इस दौरान कई लोगों ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। युवा अध्यक्ष यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आदेश अनुसार पार्टी की सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? अभी हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर अभी पूरे बिहार में सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। जो मैं मुकेश कुमार यादव युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष रामगढ़वा, हमारे रामगढ़वा प्रखंड से जो हमारे युवा अध्यक्ष इंजीनियर एहतसाम साहब का जो निर्देश हुआ है, हम लोग हर प्रयास कर उतना लक्ष्य रामगढ़वा प्रखंड से पूरा करेंगे और सदस्यता अभियान हम लोग जोर तोड़ से हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। सदस्यता अभियान जोरों शोर पर चला रहे हैं कि हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हर गली हर गांव में पहुंच गया, उसके सदस्यता हम लोग बनवा रहे हैं। इसके लिए हमारी पार्टी मजबूत होगी। हमारी बिहार में ये निकम्मा सरकार को हम लोग हटाएंगे, यही हमारी दुआ है। बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर में बम विस्फोट मामले में 14 लोगों की मौत हो गई है और इसी के साथ 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि गुरुवार रात करीब 11:30 बजे भागलपुर में विस्फोट हुआ और इसमें मौत के आंकड़े बढ़कर अब 14 हो चुके हैं। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने पटना में प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि लगभग 11:30 बजे रात को बम विस्फोट हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग अभी घायल हैं, जिनका इलाज भागलपुर मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। साथ ही सभी बिंदुओं पर जांच करने का भी डीजीपी ने आश्वासन दिया है। तो डीजीपी ने एक तरफ प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है कि अब मृतकों की संख्या 14 हो चुकी है। आपको यह भी बताते चले कि इस पूरे घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बातचीत की और पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और लिखा भी है कि बिहार के भागलपुर में धमाके से हुई जानहानि की खबर पीड़ा देने वाली है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घटना से जुड़े हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हुई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। ये लेटेस्ट पोजीशन है। जो 10 जख्मी लोग हैं, 14 लोगों का 14 लोग मृत हैं और जो है वो 10 जख्मी हैं। ये अभी कहना मुश्किल है। जो जख्मी लोगों का उनका इलाज चल रहा है और वो बातचीत कर पा रहे हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उनको अंदरूनी या बाहरी कितनी गहरी चोट है। ये लेटेस्ट पोजीशन है। और पूर्णिया में मानव तस्करी का बड़ा जाल फैला हुआ है। तस्करी के इस गोरख धंधे में कई सफेद पोश भी शामिल हैं और इसका खुलासा पुलिस ने किया है। बताते चले कि कटिहार मोड़ स्थित अब्दुल्ला नगर के रेड लाइट एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े सदर थाना की पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने दरभंगा की एक महिला और उसके 3 साल के बच्चे को बरामद किया। बताया जा रहा है कि महिला के परिजनों की सूचना पर सदर थाना की पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। पीड़ित महिला ने बताया कि 2 महीने पहले वो नाराज होकर घर से अपने बच्चे के साथ निकल सहरसा रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहां एक युवक ने काम दिलवाने के नाम पर उसे बेच दिया। वहीं इस छापेमारी के बाद रेड लाइट एरिया में सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी धंधेबाज अपने अपने ठिकाने छोड़कर फरार हैं। और बात करेंगे खगड़िया की, जहां रेलवे पुलिस ने उमेश नगर और खगड़िया रेलवे ट्रैक के बीच पेट्रोल क्लिप चोरी करते एक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 26 साल के मोहम्मद मोनू आलम के रूप में हुई है, जो मुर्गिया चक वार्ड नंबर 9 कृष्णा हॉल के पास रहने वाला है, जबकि उसके 2 साथी मौके पर सामान फेंक कर भागने में सफल रहे। चोर के पास से करीब
86 किलोग्राम रेलवे का पेट्रोल क्लिप और मेटल लाइनर बरामद हुआ है। आपको यह भी बताते चले कि पकड़े गए व्यक्ति के निशानदेही पर पहले में चोरी कर बेचे गए रेलवे का लोहा खरीदने वाला कबाड़ी मालिक मोहम्मद मुमताज को भी गिरफ्तार किया गया। कबाड़ी की तलाशी के दौरान करीब 138 किलो रेलवे का पेट्रोल क्लिप और मेटल लाइनर बरामद हुआ। लोहा पेट्रोल क्लिप, ये पेट्रोल क्लिप चोरी करके ये कबाड़ी वाले हैं, उनके पास बेच देता था। ठीक है, तो ये इस जुर्म में दोनों पकड़े गए हैं। मैं सभी लोगों को ये कहूँगा कि कोई भी रेल का लोहा चोरी ना करे, अदरवाइज ऐसे ही गिरफ्तारी होगी और जेल चले जाएंगे। रेल का पेट्रोल क्लिप निकालना बहुत बड़ा अपराध है, इससे ट्रेन दुर्घटना हो सकती है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में शुक्रवार को अवैध शराब के साथ 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार के अनुसार गुप्त सूचना मिलने के बाद 40 पीस फ्रूटी पैक अंग्रेजी शराब के साथ बंगड़ा पूरब टोला गांव के निवासी जितेंद्र राय और 25 लीटर देसी शराब के साथ सिसई गांव के निवासी को पकड़ा गया है। वहीं सिउड़ी गांव निवासी बाबूजान मियां को भी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मंडल कारा छपरा पुलिस ने भेज दिया है। प्रशिक्षु दारोगा आशुतोष कुमार और एएलटीएफ की टीम में जमादार अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है। बेतिया में गुप्त सूचना के आधार पर श्रीनगर थाना क्षेत्र के पूजहा पीपा पुल के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। श्रीनगर थाना अध्यक्ष निर्भय कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 39 कार्टन विदेशी शराब छिपाकर गाड़ी में रखा गया था, जिसको जब्त कर थाना लाया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मुंगेर के धड़हरा थाना क्षेत्र के इटवा पंचायत में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर खौफनाक कदम को अंजाम दिया। मृतक सुनील पटना में आरोपी विनय तांती के साथ टाइल्स और मार्बल लगाने का काम करता था। ठेकेदार के द्वारा विनय को काम से निकाल देने पर विनय ने यह सोचा कि सुनील की वजह से ऐसा हुआ है, जिसके बाद गुस्से में यह खौफनाक कदम उठाया गया। आपको बताते चले कि सुनील और विनय के बीच पहले बहस भी हो चुकी थी। हत्या को अंजाम देने के बाद सुनील ने मृतक के पिता 60 वर्षीय अर्जुन प्रसाद को खुद ही घटना की खबर भी दी। आरोपी ने मृतक के पिता को बताया कि 5 से 6 बदमाशों ने सुनील की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया है। बता दें कि पुलिस ने सूचना देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कमाए के खिलबे वाला नियासा हो गलियो जे 10 के दुआ हुए जे भलाई करना कर कि कैसा कमेबे कैसा खेबे नहीं आगे कहल गए वह भी नहीं ओकरे साथ में अले रहे वहाँ से पटना से। अच्छा। दोनों ऐसा चला है 2-3 गो मिल के वहाँ से ले के पटना से साइड से उठा के और बाद यहाँ ले के बिहार में मार लके कुइया में गिरा दिल के मार के 60 पर से ला के मार लके है से 60 पर से मार लके हमरा तब कोई निहंगा हो गए। अब हमरा कोई कमे वाला नहीं खावे। बिहार शरीफ के बनौलिया कुसुमनगर मोहल्ले में जमीन के विवाद को लेकर बदमाशों ने फायरिंग और पथराव किया। सूचना मिलते ही बिहार शरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुराग, सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी, सीओ धर्मेंद्र पंडित पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हालांकि अधिकारियों के पहुंचने से पहले अपराधी फरार हो चुके थे। वहीं एसडीओ कुमार अनुराग ने फायरिंग की घटना से इनकार कर इसे जमीनी विवाद में पथराव की बात की पुष्टि की है। वहीं सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने कहा कि एहतियात के तौर पर पुलिस पदाधिकारी को तैनात किया गया है। दोषियों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। रोहतास में विधान परिषद चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता सहित अन्य चीजों की अन्य बातों की जानकारी दी। आपको बताते चले कि कलेक्ट्रेट परिसर में विधान परिषद चुनाव को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के आदेश को हर हाल में पालन कराया जाएगा। सब जानते हैं एमएलसी इलेक्शन का जो है अधिसूचना जो है जारी हो गया है। 9 को मेरे स्तर से जो है नोटिफिकेशन निकल जाएगा। 4 अप्रैल को यहाँ पे मतलब वोटिंग होगा। तो इसी के संदर्भ में
जितने भी राजनीतिक दल थे उनके साथ विचार विमर्श हुआ और उसके साथ ही साथ जो आप लोग हैं, अखबार मीडिया के लोग हैं, उनको भी डिटेल जानकारी दी गई है, सो दैट कि लोगों को आइडिया हो पाए। इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब वोटर होते नहीं हैं, जितने भी आपके हमारे अंचल ब्लॉक है वहीं पर मतलब वोटिंग का ये कार्य होगा और फिर आदर्श आचार संहिता के बारे में भी लोगों को डिटेल जानकारी दी। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से होली को लेकर विशेष अभियान 5 मार्च से चलाया जाएगा। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने इस मामले को लेकर आदेश जारी किया है। विशेष अभियान को लेकर एंट्री लेकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बता दें कि डीजीपी ने कहा कि टास्क फोर्स का गठन पहले ही किया गया था, लेकिन इसको फिर से नवीनीकरण किया गया है और पहले से संख्या बल भी बढ़ाए गए हैं। होली पर्व जो है वो आने वाला है, तो इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से या चोरी छुपे तरीके से वो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की शराब को लेके आएंगे इस्तेमाल करने के लिए। इसी बात के मद्देनज़र हम लोगों ने कल की मीटिंग में 2 तरह की डायरेक्शन दी है। एक नहीं है, डायरेक्शन 2 तरह की है, वो मैं अभी आपको और थोड़ा विस्तार में बता दूंगा। एक, होली के मद्देनज़र जो हमारी ALTF की हमारी टीम्स बनी हुई हैं, आज की तारीख में 228 टीम्स हैं, और वो जो 228 की टीम्स हैं उनके मेन 2-3 काम है। एक तो ये कि वो पूरे इलाके में उनको इलाके बांटे हुए हैं, तो अपने अपने इलाके में वो जाके देखेंगे और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो टीम्स बनाने का पर्पस यही है कि जिम्मेदारी जो है वो नीचे से नीचे लेवल पर फिक्स की जा सके। और रक्सौल अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश सुमन ने थानाध्यक्षों के साथ होली को लेकर शांति समिति की बैठक की। आपको बताते चले कि होली का त्योहार आने वाला है और उसको लेकर शांतिपूर्ण त्योहार बीते, इसको लेकर तमाम अधिकारी अब अलग अलग जिलों में बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में सभी थानाध्यक्षों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बताते चले कि रक्सौल में जो बैठक हुआ उसमें SDPO सतीश सुमन ने क्राइम कंट्रोल के लिए सभी थानाध्यक्षों को रात्रि गश्ती बढ़ाने के आदेश दिए हैं। बगहा में शिक्षा विभाग के एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आते हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो अलग है, जहां एक मास्टर साहब कुर्सी चोरी करते नजर आ रहे हैं और उसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हेड मास्टर साहब स्कूल की छुट्टी के बाद बाइक पर लकड़ी की कुर्सी लादकर रफू चक्कर हो रहे हैं। वहीं कुर्सी ले जा रहे हेडमास्टर साहिब के वीडियो रास्ते के लोगों ने बना लिया। बता दें कि पूरा मामला बगहा के चौतरवा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। वहीं पूछे जाने पर मास्टर साहब ने कहा कि वो कुर्सी बनवाने जा रहे थे। अब हैरत वाली बात यह है कि विद्यालय में बच्चों के बैठने वाले दर्जन भर बेंच टूटे पड़े हैं और अच्छी खासी लकड़ी की कुर्सी को मास्टर साहब बनवाने जा रहे थे। जा रहे हैं उसको बनवाने के लिए, टूटा हुआ कुर्सी है ना। नहीं, मात्र 3 कुर्सी था स्कूल में, लकड़ी का 3 कुर्सी था। कुर्सी चोरी का मामला है कि 6 बजे वो अपने मोटरसाइकिल से बाइक से स्कूल का कुर्सी घर ले जा रहे थे और बच्चे स्कूल का जितना कुर्सी टेबल टूटा है सब इसी तरह पड़ा हुआ है। बैठने का जो टीचर है उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। इन लोग का यही पेशा है। और बात करेंगे मुंगेर की, जहां गंगा में पुल निर्माण बनाने को लेकर जो लोगों ने आंदोलन किया था, जिन लोगों ने प्रयास किया था पुल निर्माण को लेकर, उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें आपको कि गंगा पुल निर्माण के संघर्ष के लोगों को सम्मानित किया गया और इस अभिनंदन से सम्मान समारोह में मुंगेर के नगर भवन परिसर में रेणु चेतना मंच और ब्रह्म ऋषि चेतना मंच के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें तत्कालीन सांसद ब्रह्मानंद मंडल के द्वारा 13 आंदोलनकारियों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आपको यह भी बताते चले कि वक्ताओं ने कहा कि सरकार इन आंदोलनकारियों को भूल जाए पर मुंगेर की जनता नहीं भूलेगी और इसी को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। और गया के रहने वालों ने मुंगेर के लोगों के लिए आंदोलन किया था। जिला परिषद खगड़िया की बात करेंगे, जहां परबत्ता प्रखंड के छात्र यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर पहुंचा, जिसके बाद पूरे गांव में खुशी देखने को मिली। छात्र अमृत आनंद और उनके परिवार वालों ने यूक्रेन से घर तक निःशुल्क सहयोग करने वाले भारत सरकार और बिहार सरकार का आभार व्यक्त किया।
अपनी यूनिवर्सिटी से अरेंजमेंट था हमारे एम्बेसडर का और हमारे डीन का आपस में कोलैबोरेट करके उन लोगों ने गाड़ी भिजवाई हॉस्टल से हम लोग को बॉर्डर रोमानिया बॉर्डर तक ले जाया गया। चूंकि बॉर्डर पे गाड़ियों की लंबी लाइन थी इसलिए हम लोग को 5-6 किलोमीटर दूर उतार दिया गया। वहाँ से हम लोग 5-6 किलोमीटर पैदल चले। बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भीड़ था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। बेतिया के नौतन के श्रीराम खेल मैदान में सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ जिसमें विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण और बेतिया के सांसद सह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर डीआईजी प्रणव कुमार सहित सांसद खेल स्पर्धा युवाओं में जोश भर देगा। उन्होंने ऐसा कहा, इससे युवाओं में खेल के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी। अव्वल आने वाले छात्र छात्राएं प्रखंड सहित पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। सभी को छोड़कर बाकी लोग जो भी बच्चे इसमें टॉप करेंगे हर इवेंट में, उन सभी बच्चों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के द्वारा 1 महीने का मुफ्त ट्रेनिंग दिया जाएगा। स्पोर्ट्स और खास करके एथलेटिक्स, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये हमारे समाज में लोग इससे अनभिज्ञ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर और महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। निधन के कुछ घंटे पहले ही वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज रॉडनी मार्श के निधन पर शोक जताया था। उन्होंने लिखा था कि मार्श के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ, वो हमारे महान खेल के लेजेंड थे। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।